नीतीश जी का वो इंटरव्यू देखा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। बड़े लोग जिसे कहते हैं ना, भुहावने होते हैं, जो लोगों को लालच देने वाले होते हैं। केजरीवाल का गुणगान करके उन्होंने विपक्ष पे पूरा जो है, जो इस टाइम केंद्र पे सरकार है, पूरा उसके ऊपर डाल दिया है। फिर कांटे की टक्कर का चुनाव होगा और मुझे लगता है कि इस बार आम आदमी पिछड़ेगी। कहाँ है उनके ये सब वायदे का, बल्कि उल्टे निकाल दिए गए। उन्होंने कई लोगों को निशासित कर दिया उन लोगों ने। इसी आम आदमी पार्टी ने इन प्रवचनों की मतलब बेइज्जती करी थी कि ये लोग यहाँ पर आके बच जाते हैं और हमारे लिए नुकसान होता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगंध टीवी में और मैं हूँ आपके साथ साक्षी शर्मा। तो आज जनता से जानेंगे कि दिल्ली के इलेक्शन को लेकर उनका क्या कहना है। क्या वो फिर से आम आदमी पार्टी को ही अपनी बागडोर देगी या फिर अब दिल्ली की जनता ने अपना मन ही बदल लिया है। तो सर, आपका क्या कहना है चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव के अभी हमने आतिश जी का वो इंटरव्यू देखा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। बड़े लोग जिसे कहते हैं ना, भुहावने होते हैं, जो लोगों को लालच देने वाले होते हैं। ऐसे उन्होंने बताया कि हम इतना उनको पेंशन देंगे, हम इतना उनको मदद करेंगे, इतना 0% तो हम दे ही रहे हैं उनको बिजली का, पानी का। और जमुना के ऊपर भी वो बोली कि हमें वो जो ऊपर है केंद्र काम नहीं करने देती है, हमें सपोर्ट नहीं करती है। और कहने का मकसद है, जो भी वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने गुणगान करके, अपनी पार्टी के गुणगान करके, केजरीवाल का गुणगान करके उन्होंने विपक्ष पे पूरा जो है, जो इस टाइम केंद्र पे सरकार है, पूरा उसके ऊपर डाल दिया है। मतलब सारा ठीकरा उन्होंने बीजेपी पर फोड़ दिया, केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ दिया है। तो क्या कहना है, क्या बीजेपी इस चुनाव में आएगी या फिर से आम आदमी पार्टी ही? देखिए, महापौर के चुनाव हमारे पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट 5 जगह बटे हुए हैं जी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आपके जो है फिर कांटे की टक्कर का चुनाव होगा और मुझे लगता है कि इस बार आम आदमी पिछड़ेगी। अच्छा। इस बार आम आदमी पिछड़ जाएगी कि आम आदमी सब काफ़ी लोग साफ़ सफाई में, सड़क कंस्ट्रक्टर में, और आपका जो कहते हैं कि जो उनका जो रोड के विषय में, और पानी। और आपने देखा होगा छठ पूजा आ रही है, आपने देखा भी होगा, वहाँ सर्वे भी क्या होता, जमुना एक गंदा नाला बन गई है अब, और सफाई नहीं हुई है। जब इन्होंने कहा था कि लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिलेगा, जमुना की सफाई होगी, तो ये सब धरा रह गया। और यहाँ तक कहा था कि हम ना दिल्ली को एक प्लेस बनाएंगे, एक बढ़िया सिटी बनाएंगे। अब देखिए, जगह जगह पैदल यमुना किनारे सिटिंग स्पॉट बनाएंगे, वादे उन्होंने किए थे। हाँ, तो अब वायदे तो बहुत किए थे उन्होंने। युवा को नौकरी देंगे, वाईफाई फ्री देंगे, और साथ में इन्होंने ये भी बोला था कि हम रोज़गार भी देंगे। कहाँ है उनके ये सब वायदे का, बल्कि उल्टे निकाल दिए गए। उन्होंने कई लोगों को निशासित कर दिया उन लोगों ने। उन्होंने ये कहा था कि आम जनता पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी जो है, उस पर उनका ये था कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ने ही जो छठ पूजा, जो पूर्वांचली लोग हैं, उनका ध्यान दिया इस पूजा का। उससे पहले किसी ने इस पूजा पर ध्यान नहीं दिया। इसे इतनी एक महा त्योहार के रूप में इसको कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया। मतलब इन 10 सालों में सिर्फ उन्हीं की पार्टी ने इस सब चीज़ों को सपोर्ट किया। पूर्वांचलियों का ध्यान इन्हीं सब चीज़ों पर उन्हीं का गया या फिर और पार्टियों पर भी था? देखिए, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इसी आम आदमी पार्टी ने इन प्रवचनों की मतलब बेइज्जती करी थी कि ये लोग यहाँ पर आके बच जाते हैं और हमारे लिए नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा संख्या में इनको यहाँ नहीं आना चाहिए। इसका विरोध भी बहुत तगड़ा हुआ था, पक्ष वालों ने भी किया था पूर्वांचल ने। और आज ये अगर हम पूर्वांचल के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अरे भाई झूठ बोलना कहाँ तक बोलोगे, कहाँ किस मतलब बोलोगे? क्या वो लोग जानते नहीं जितनी बार भी उनकी छठ पूजा आती हो, किस तरह से इस चीज़ का मुकाबला करते हैं, किससे वो अपने आप को मन में पत्थर रख के ये पूजा पाठ करते हैं? इस बारे में नहीं कभी सोचा गया। जितना मर्जी झूठ बोलो, अब आखिरी शासन आपका आ गया। नेक्स्ट ईयर में आपके चुनाव होने वाले हैं, ये पूर्वांचली वाले आपको सबक सिखा देंगे, आपने कितना काम किया था, कितना नहीं इनके लिए किया था। और मतलब इनका ये भी कहना है कि जो मोदी सरकार है वो पूर्वांचलियों की विरोधी है। ये इनकी तरफ से बहुत बड़ी बात थी। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया ना, जब कोरोना का टाइम आया था, उस टाइम आया था, इन्होंने कितना विरोध किया था पूर्वांचलों का। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने ऐसा अपशब्द किया था, मैं बोलना नहीं चाहता कि वो जातिवाद पे आता है। ये जातिवाद में बांटने वाले तो लोगों में ही कांग्रेस के साथ, ये जो अलायंस से आया अखिलेश एक गुट है इनका पूरा, NDA का। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देखिए, जितना मर्जी आरोप लगा लें, लोग जानते हैं जिस स्टेट में डबल वो है सरकार है, डबल सरकार है इंजन की। आप देखिए, वहाँ पर हर कोई जाति का भेदभाव नहीं, किसी चीज़ का भेदभाव नहीं। जो कहा उन्होंने कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसको निभाया। जो कहा वो करा गया, जो लाल किले से बोला गया उसको भी पूर्ण किया गया। नौकरियों के बारे में तो नौकरियाँ भी दी गई। पर कहने का मकसद ये है कि अब ये जितना मर्जी ये बरगला लें, झूठ बोले, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ये कोई ना कोई, अब जैसे उन्होंने फेंका लालच का कि हम इतने पेंशन कर देंगे, युवाओं को इतना रुपया देंगे, कहाँ दिया अभी तक उन्होंने? पहले पेंशन ही कई टाइम से नहीं मिल रही थी सीनियर सिटीजन की, अब हम इनका 4000 कर देंगे, उनका ये कर देंगे। कहने का मतलब बात है ये मैं बार बार हमको भी दुख होता है दिल्ली में रहते हुए, करते हुए। कोई सुविधा नहीं है, ट्रैफिक इतना जाम मिलता है, पूरी तरह से जाम मिलता है ट्रैफिक, कोई नियंत्रण नहीं है। लोग आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं सड़क के खड्डे वड्डों से। पर मैं कहना चाहता हूँ, जितना भी झूठ बोले, एक दिन पाप का घड़ा तो छलकता ही है ना। पाप बीच में तो अब झलकने का समय आ गया है 2025 में।
तो मतलब आप ये कहना चाहते हो साफ तौर पर जो अब आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें जो आम आदमी पार्टी है वो पूरी तरीके से क्लीन स्वीप होने वाली है? देखिए बिल्कुल, मैं तो जनता से अपील करता हूँ, आपने इतने साल इनको देख लिया, अगर आप पढ़े लिखे जनता हो और आप गरीब भी हो और आपको जातिवाद में भैया भटकाते भी हैं, हर व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूँ, युवा को, युवतियों को, हर एक को कहना चाहता हूँ, आपका कौन सा डबल इंजन की सरकार अच्छी लगती है, या ऐसे केजरीवाल की जो केंद्र के साथ चलता ही नहीं, मिला के ही चलता है, उनके विरोध में ही चलता है, तो कैसे जनता का काम हो सके, कैसे उनका उद्धार हो सका? तो दो पहिए होते हैं पटरी के, दोनों पहियों को साथ में लेकर रेलगाड़ी उस पर चलती है, पर ये अलग से चलने वाला है, कम्युनिस्ट है ये, इसलिए मैं कहना चाहता, कम्युनिस्ट कह रहा हूँ, वामपंथी कह रहा हूँ मैं, ये नहीं चल सकता। इसीलिए इसने दिल्ली के देश का भट्टा क्या कहते हैं नुकसान पहुँचाया दिल्ली को। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जनता सोचे समझे, कोई भी जाति और धर्म के हों, किसी भी धर्म के हों, पूरा अच्छी तरह विचार करें, वोट डालेगा। लालच में आओगे, लालच में करोगे तो आपको ही भुगतना पड़ेगा फिर 5 साल के लिए। धन्यवाद। तो सुना आप सभी ने कि कैसे जनता ये बोल रही है कि अब की बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का क्लीन स्वीप तो तय ही है, क्योंकि अब दिल्ली की जनता समझ जो चुकी है कि उसे किसको दिल्ली की बागडोर देनी है। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।